कोरोना से निपटने के लिए एनडीएमए ने 31 मई तक लॉकडाउन के विस्तार का फैसला किया है। इसी बाबत सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है। साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। बता दें, एनडीएमए पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को फ्रेम करती है। पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 को बढ़ा दिया गया है। इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें सभी घरेलू विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। वहीं हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। साथ ही मेट्रो पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस अभी भी बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट, स्कूल और जिम को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलीवरी की सुविधा दी जा सकती है। 31 मई तक देश भर में जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और सभागार सभी बंद रहेंगे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। इस बार कोरोना वायरस को लेकर देश में 5 जोन बनाने का फैसला लिया गया है। इनमें रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन शामिल किए गए हैं। इन 5 जोन को लेकर फैसला राज्य सरकारें लेंगी। अभी तक कोरोना वायरस को लेकर देश में सिर्फ 3 जोन बनाए गए थे, जिनमें रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन शामिल हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन में सिर्फ रोजमर्रा की जरूरी सेवाओं को इजाजत होगी। रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य सरकारें करेंगी, जबकि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का फैसला जिला प्रशासन करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणा रविवार को की। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि शहरों से गाँवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसके लिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने कई नीतियों की घोषणा भी की है। लॉकडाउन के चलते दिल्ली से हजारों की संख्या में पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों के लिए ट्रेन की व्यवस्था दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी देते हुए कहा कि ट्रेन में जाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन किसी को भी ट्रेन में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक दिल्ली सरकार ने अभी तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए दिल्ली में फंसे 35,000 प्रवासियों को उनके राज्य में भेजा है। इसके अलावा 12,000 और लोग रविवार को 8 अलग अलग ट्रेनों के जरिए अलग अलग राज्यों में भेजे गए।